नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोक्स एंड जोक्स में। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, पर कभी-कभी भाग्य और समय का साथ होना भी ज़रूरी है। आज आपको मैं इसी के ऊपर एक बहुत अद्भुत कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। तो एक बार क्या होता है, माता पार्वती माता लक्ष्मी से मिलने वैकुंठ जाती हैं। माता लक्ष्मी माता पार्वती को देखकर बहुत खुश होती हैं और उन्हें बोलती हैं, चलो मैं तुम्हें वैकुंठ घुमाती हूँ। वैकुंठ एक बहुत अद्भुत नगरी है, जहाँ एक अद्भुत अद्भुत दृश्य हैं और उन सब को देख के माता पार्वती को लगता है कि माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रही हैं और वो मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि तुम तो कैलाश पे रहती हो और देखो मैं कितने अद्भुत भवन में रहती हूँ। तो वापस जाकर भगवान शंकर से वो एक रिक्वेस्ट करती हैं कि भगवान, मुझे एक अद्भुत नगरी का निर्माण करना है। मैं कैलाश पर नहीं रहना चाहती, मुझे भी वैकुंठ जैसे एक अद्भुत भवन में, अद्भुत नगरी में रहना है। भगवान शंकर समझाते हैं उन्हें कि हमारी जो किस्मत है, हमारा जो भाग्य है, वो कैलाश पर है, ना कि किसी अद्भुत नगरी में। परंतु बहुत समझाने के बाद भी माता पार्वती नहीं मानती और वो अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। तब भगवान शंकर उस वक्त के सबसे जो बड़े आर्किटेक्ट थे, विश्वकर्मा जी, उनको बुलाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि माता पार्वती जैसा भवन चाहती हैं, जैसी नगरी चाहती हैं, वैसी नगरी उनको बनाकर दो। तो विश्वकर्मा जी उनके लिए बनाते हैं लंका। लंका एक अद्भुत नगरी, पूरी सोने की बनी हुई। माता पार्वती कहती हैं, अब मैं इसका इनॉग्रेशन करूंगी, उद्घाटन करूंगी, एक महायज्ञ करूंगी और सभी देवी देवताओं को बुलाऊंगी और सबको इसका भ्रमण कराऊंगी, सबको बताऊंगी देखो हमारे पास भी एक अद्भुत नगरी है। तो ऐसा ही होता है, महान यज्ञ का आरंभ किया जाता है। यज्ञ करने के लिए उस वक्त के सबसे प्रसिद्ध जो ऋषि मुनि थे, विशर्वा जी, उनको बुलाते हैं। ऋषि विशर्वा आते हैं गणों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ वहां यज्ञ करने। सभी देवी देवता आते हैं आहुति देने। और जब यज्ञ संपन्न होता है तो भगवान शंकर और पार्वती जी सभी ऋषि मुनियों को दान दक्षिणा देके विदा कर रहे होते हैं। तो ऋषि विशर्वा जी हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो ऋषि विशर्वा बोलते हैं, भगवान क्या सच में जो मैं मांगूंगा आप मुझे वो दे दोगे? तो भगवान शंकर बोलते हैं, इसमें कोई राय है? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जिस भक्त ने हमसे कुछ मांगा और हम ना दे पाए हों? आप बताइए आपको क्या चाहिए? तो वो कहते हैं, मुझे ये अद्भुत नगरी चाहिए लंका, मेरा इसी पे दिल आया है और अब मुझे यही दे दीजिए। तो भगवान शंकर बोलते हैं तथास्तु और उनको दे देते हैं। माता पार्वती को यह सुनकर, यह देखकर बहुत क्रोध आता है और वो गुस्से में बोलती हैं, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक दिन मैं इस पूरी लंका नगरी को भस्म कर दूंगी। और वैसा ही होता है। ऋषि विशर्वा वो उस लंका को अपने पुत्र कुबेर को देते हैं। कुबेर से वो जो नगरी है रावण छीन लेता है और रावण की जो लंका है उसमें हनुमान जी आते हैं और उसे भस्म कर देते हैं। और उस वक्त हनुमान जी की पूंछ पर माता पार्वती विराजमान होती हैं। तो देखो, जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो तेरे भाग्य में है वो भाग कर तेरे पास आएगा और जो तेरे भाग्य में नहीं है वो तुझसे दूर भाग जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।